लगभग 30 सफाई कर्मी का बोगस हाजिरी प्रतिदिन बनता है, जिसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो सिर्फ और सिर्फ नगर पंचायत के सभी पदधारक जिम्मेवार हैं, इंक्लूडिंग मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद अपने आप को अपमानित महसूस करते रहे। मतलब कि एक तरह से कठपुतली थे। बिल्कुल कठपुतली थे। मतलब कि सिस्टम ताखा पे है और मनमानी तरीके से काम हो रहा है। बिल्कुल मनमानी तरीके से काम हो रहा है। जो भी पूर्व में बड़े पदधारक रहे हैं उनको छोड़ के आप चुनाव करिए, नए लोगों के हाथ में कमान दीजिए। इस्लामपुर में गुंडागर्दी बढ़ेगा, किसके जीतने से बढ़ेगा, किसके नहीं जीतने से घटेगा, ये सारे लोग जानते हैं। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कभी सुने हैं आप कि बिना पानी की व्यवस्था कराए हुए और जलमीनार बना दीजिए? वार्ड में सफाई के लिए मजदूर की भी व्यवस्था संभव नहीं था। ऐसा नेक्सस बना हुआ है नगर पंचायत का। जाम लगता है, किस तरह से छोटा छोटा बच्चा बिलखता है, रोता है और परेशान होता है, हृदय फटता है उसको देख के। लेकिन नगर पंचायत ने उसके निदान की कोई व्यवस्था नहीं की। मेरा स्वास्थ्य कारण भी रहा और दूसरा राजनीतिक कारण भी रहा है कि इस बार हम चुनाव के मैदान में नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ वार्ड पार्षद एक चपरासी से भी अगर नीचे का वैल्यू है तो वह है वार्ड पार्षद का। हॉर्स ट्रेडिंग एक सामान्य सी प्रक्रिया थी उसमें, और नंबर ऑफ गेम प्राप्त करने के लिए पार्षदों का खरीद फरोख्त भी होते रहा है। कई नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर नगर परिषद में, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस्लामपुर नगर परिषद में अगले महीने चुनाव है, और चुनाव होगा नगर परिषद के चेयरमैन का, उप चेयरमैन का और वार्ड पार्षदों का। और इस संबंध में वार्तालाप करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं इस्लामपुर पश्चिमी के पूर्व में जिला पार्षद रह चुके हैं, बड़ाई के मुखिया रह चुके हैं, और नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि रह चुके हैं। इस्लामपुर नगर परिषद अब बन चुका है, नगर पंचायत को बहुत करीब से देखते हैं, इस्लामपुर के राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं। श्रीनिवास जी, हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस्लामपुर नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या क्या मुद्दा होने वाला है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। धन्यवाद, आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि इसके पहले क्या बोलते हैं कि जो मुख्य पार्षद होते थे उनको वार्ड पार्षद चुना करते थे, और अब जनता लोग खुद उनको चुनेंगे, ठीक है। और इसके पहले जो क्या बोलते हैं कि चेयरमैन थे नगर परिषद के, उनके जो प्रतिनिधि है वो बताते हैं कि वार्ड पार्षद लोग हम लोग को वार्ड में काम करने नहीं दिए। तो का तो हनी सबन वार्ड पार्षद के काम करें न दलू 5 साल। मूल रूप से 2 प्रश्न है आपका। नगर पंचायत पहले था, अभी नगर परिषद का स्वरूप ग्रहण कर रहा है, अभी पूर्णतः ग्रहण किया नहीं है। चुनाव होने के बाद ही यह नगर परिषद कहा जाएगा। तो पहले जो भी चुनाव संपन्न हुआ, नगर पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में ही चुनाव संपन्न हुआ, और उस समय जो व्यवस्था थी सरकार की वो वार्ड पार्षदों के द्वारा ही नगर पंचायत के मुख्य पार्षद का चुनाव किया जाता था। प्रश्न ये है कि अभी वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है यह सीधे जनता के वोट से सीधे निर्वाचित होने वाला चुनाव है। तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि नगर परिषद के या नगर निकायों में जहां भी ये व्यवस्था लागू है, यह सबसे स्वागत योग्य कदम है सरकार का। जितनी भी सराहना की जाए कम है कि जो मुख्य पार्षद के चुनाव में बार्गेनिंग होता था, जो मुख्य चुनाव के पार्षद के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होता था, उस पर पूर्णतः लगाम लगा है, और जनता के स्वविवेक पर यह निर्णय लिया जाना है कि उसका प्रतिनिधि किस चरित्र का होगा, कैसा होगा। इसलिए सरकार ने ये जो व्यवस्था किया है, इसके लिए मैं सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ। पहले जो व्यवस्था थी इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह जो व्यवस्था थी वह भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग एक सामान्य सी प्रक्रिया थी उसमें, और नंबर ऑफ गेम प्राप्त करने के लिए पार्षदों का खरीद फरोख्त भी होते रहा है। कई पार्षद रहे हैं जो अपना ज़मीर बेचकर किसी को समर्थन और विरोध करते रहे हैं, लेकिन बदनामी तो सारे पार्षदों की होती रही है। इसलिए आपका बहुत ही मौजूद प्रश्न है। अब प्रश्न उठता है कि जो मुख्य पार्षद चुने गए हैं पिछले कार्यकाल में, हाँ।
तो वो तो वही बता सकते हैं, चूँकि वार्ड पार्षद का दबाव इस्लामपुर नगर पंचायत के परिप्रेक्ष्य में यदि हमसे समझें आप, अन्य नगर पंचायतों की बात मैं नहीं करता, लेकिन इस्लामपुर नगर पंचायत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात समझना चाहते हैं तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि यहाँ वार्ड पार्षद एक चपरासी से भी अगर नीचे का वैल्यू है तो वह है वार्ड पार्षद का। वार्ड पार्षद जनता से निर्वाचित हैं, उनके सम्मान की रक्षा का दायित्व मुख्य पार्षद का होता है, चूँकि वो संवैधानिक पद पर हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं। वो बोर्ड की बैठक के प्रत्याशा में अगर कोई निर्णय लिया जाना है तो उसके लिए पार्षद ही अधिकृत होते हैं। बैठक के प्रत्याशा में कोई निर्णय ले सकते हैं और उसको बोर्ड से पारित कराया जाता है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि कार्यपालिका पर अगर किसी का नियंत्रण है तो मुख्य पार्षद का नियंत्रण है। तो मुख्य पार्षद अगर ठीक ठाक से काम करेंगे तो वार्ड पार्षदों का सम्मान रहेगा। अगर वो ठीक ठाक से काम नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के साथ अगर उनका साठगांठ हो जाएगा, गठजोड़ हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वार्ड पार्षद अपने आप को ह्यूमिलिएट समझेंगे, अपने आप को अपमानजनक स्थिति में पाए हैं। और इस्लामपुर नगर पंचायत की कमोबेश यही स्थिति थी। वार्ड पार्षद जो मैं कह सकता हूं कि उनके अनुशंसा पर किसी वार्ड में सफाई के लिए मजदूर की भी व्यवस्था संभव नहीं था। ऐसा नेक्सस बना हुआ है नगर पंचायत का, ऐसा नेक्सस बना हुआ है जिसको वार्ड पार्षद तोड़ पाने में अक्षम हो गए, क्योंकि मुख्य पार्षद, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और उनके कार्यालय का इतना बढ़िया साठगांठ हो गया कि अन्य लोगों की आवश्यकता ही इसमें नहीं रही। और अगर नगर पंचायत की अवधारणा को समझा जाए तो मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और कार्यालय, इसी को लोग नगर पंचायत मान लिया और वार्ड पार्षद अपने आप को अपमानित महसूस करते रहे। मतलब कि एक तरह से कठपुतली थे। बिल्कुल कठपुतली थे, चूँकि जिनके हाथ में उनको सम्मान देने की ताकत दी गई थी उन्होंने उस सम्मान का रक्षा नहीं किया। वार्ड पार्षदों के सम्मान का रक्षा नहीं किया, अपने हित के साधन में लगे रहे और वार्ड पार्षद अपमानित होते रहे। मैं समझता हूं कि राजनीतिक रूप से अगर कोई भी अपरिपक्व व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठेगा तो उसका यही हश्र होगा जो पिछले दिनों नगर पंचायत के मुख्य पार्षद का हुआ है। अच्छा सर, आप बता रहे हैं, आप क्या बोलते हैं कि वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और अब बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े टोपी वाले हैं वो वार्ड पार्षद के ऊपर क्रश किए, तो उसका शिकार कहीं ना कहीं आप भी हुए? नहीं, ये वार्ड पार्षद के रूप में तो हम भी प्रभावित हैं, चूँकि हम भी एक ऐसे जगह से निर्वाचित हमारी पत्नी होती हैं जहाँ पर जो व्यवस्था है बिहार का जातीय व्यवस्था, उसमें एक भी मतदाता उस जाति के नहीं हैं। फिर भी हमारी पत्नी को वहाँ की जनता ने 3 बार निर्वाचित किया, जबकि एक भी मतदाता उसकी जाति के नहीं थे। इसलिए मैं उस वार्ड के जनता के प्रति आज भी ऋणी हूँ और मैं आज चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन फिर भी मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। सम्मान इसलिए दिया था कि उनको लगता था कि हम राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं और हम उनके वार्ड का बेहतर देखरेख कर सकते हैं। लेकिन जीतने के बाद, लगातार 3 बार जीत के बाद भी हम उस नेक्सस को नहीं तोड़ पाए। तो एक तो मेरा स्वास्थ्य कारण भी रहा और दूसरा राजनीतिक कारण भी रहा है कि इस बार हम चुनाव के मैदान में नहीं हैं, चूँकि हम जिस नेक्सस को तोड़ने के लिए जनता ने हमको चुना था, हम उस नेक्सस को भेद पाने में सक्षम नहीं हो सके। उसका कारण था कि यह लोकतंत्र है, इसमें बहुमत का खेल होता है और मुख्य पार्षद, कार्यालय सब मिल के यदि बहुमत से किसी चीज़ को पारित कर लेंगे तो हम लाख नियम कानून की बात करते रहें, लाख संवैधानिक मर्यादाओं की बात करें, लेकिन वह कहीं भी नकारखाने में तूती की आवाज़ से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। केवल और केवल बहुमत के आधार पर वह सब निर्णय होता है जो निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। तो हम भी उसके प्रताड़ित रहे हैं और अफसोस लगता है कि जिस आकांक्षा से लोगों ने हमको जिताया था हम उस पर खरा नहीं उतर सके। इसकी मलाल है? बिल्कुल मलाल है। अच्छा, तो अब चुनाव है कि ठीक है, अगला महीना में वोटिंग होगा, अगले महीने में काउंटिंग भी होगा। मुद्दा क्या रहने वाला है इस्लामपुर नगर परिषद में? किसने काम किया 10 साल इसके पहले भी? क्या बोलते हैं कि जो थे यहाँ के नगर पंचायत के जो नेता थे और अभी जो पिछले टर्म में 5 साल जो रहे, क्या काम किए और इस बार जनता का क्या बोलते हैं कि विचार है, क्या मुद्दा पे वोट करेंगे? देखिए, ये तो जनता का सवाल होगा कि उनका मुद्दा क्या होगा। एक
साधारण नागरिक के रूप में और एक निर्वाचित पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में मैं जो समझता हूँ बिल्कुल वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। नगर पंचायत में मूल रूप से 3 समस्या थी। पहली समस्या है सड़क जाम की। 10 साल कोई चेयरमैन पहले भी रहे, उसके 5 साल पहले सभापति के पद पर भी थे और पूरा नगर पंचायत उन्हीं के जेब में था। तो कुल मिला के 10 साल नहीं 15 साल कहिए। उस 15 साल की अवधि में आप एक भी बार भी बता दीजिए कभी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला हो इस्लामपुर में? अतिक्रमण बढ़ते गए, जो सड़कें चौड़ी थी धीरे धीरे संकीर्ण होती गई। और आज आप अमीर जी जहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर कोई अगलगी की घटना हो जाए, अगर कोई बीमार पड़ जाए यहाँ पर, तो शायद एम्बुलेंस आने में और अग्निशमन की गाड़ी यहाँ पर पहुँच पाने में जितना समय लगेगा, तब तक यह पूरा इलाका जलकर स्वाहा हो जाएगा और मरीज तो यहीं पर मर जाएगा। एम्बुलेंस का इंतज़ार करने से बेहतर है कि यहाँ से मरीज को कंधा पर टांगिए, मोटरसाइकिल पर बैठाइए या 4 आदमी टांग के ले जाइए, खटिया पर ले जाइए और तब उसको इलाज कराने के लिए जाइए। एम्बुलेंस का आपको उम्मीद रखना बेमानी होगा। तो ये इंक्रोचमेंट की स्थिति है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। ठीक है। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि उस 15 साल की अवधि में भी और यह वर्तमान 5 साल की अवधि में भी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं चल सका। आप कल्पना करिए, जब प्राइवेट स्कूल जो संचालित है पटना इस्लामपुर रोड में, मार्ग के अगल बगल में, और जब उसकी छुट्टी होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी गर्मी का समय है, जरा देख लीजिए आप जाके कि जब जाम लगता है किस तरह से छोटा छोटा बच्चा बिलखता है, रोता है और परेशान होता है, हृदय फटता है उसको देख के। लेकिन नगर पंचायत ने उसके निदान की कोई व्यवस्था नहीं किया। मैं मानता हूँ कि विभागीय रूप से अगर जिस विभाग का वो नदी है, सिंचाई विभाग का, उसने जो पुल का निर्माण किया है, उससे 1 किलोमीटर की परिधि में कोई दूसरा पुल का निर्माण उसके अंदर नहीं हो सकता है। तो ये विभागीय बाध्यता है, इसलिए विभाग तो इसको नहीं कर सकता है। लेकिन जनहित के मुद्दे को देखते हुए नगर पंचायत की यह जिम्मेवारी बनती थी कि वैकल्पिक मार्ग बना दिया जाता और उससे अगर बच्चों के निकास कार्य या किसी भी आवागमन के साधन को अगर बढ़ा दिया जाता तो ये जाम की समस्या मुक्त हो जाती। जिसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो सिर्फ और सिर्फ नगर पंचायत के सभी पदधारक जिम्मेवार हैं, इंक्लूडिंग मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। उसके लिए एकमात्र अगर कोई जिम्मेवार है तो वो यही लोग जिम्मेवार हैं। क्योंकि पार्षदों ने तो हमेशा समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, लेकिन कागज पर प्रस्ताव रह गया, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब दूसरा समस्या जो है वो है यहाँ पर जल निकास का। हम जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थी, हमारी पत्नी, वार्ड नंबर 11 का, उसके बगल में वार्ड नंबर 12 है, वार्ड नंबर 13 है, वार्ड नंबर 14 है, वार्ड नंबर 15 है, वार्ड नंबर 16 है और 17 है। ये सारे वार्डों के जल निकास की व्यवस्था खानगाह गबड़ा के माध्यम से होते हुए, बौलीबाग से होते हुए और रेलवे लाइन क्रॉस करके जो इस्लामपुर निश्चलगंज नहर बना है उसमें ये पानी जाती थी। आप जरा देख लीजिए, जितने भी जल स्रोत थे, जल जमाव के लिए जो जल संग्रह के लिए जो जल स्रोत थे, सारे के सारे भर लिए गए। सब पर पक्का मकान निर्माण हो गया और नाली खत्म हो गया। यहाँ तक कि जो थोड़ा बहुत नाली जाने का जगह भी था उसको इस्लामपुर नगर पंचायत के बड़े पदधारक ने घेर के उसको कब्जा कर लिया। खनगाह स्कूल गबड़ा के पास आप चले जाइए, देख लीजिएगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने घेर लिया और पूरा का पूरा ये 6-7 वार्ड है जो बरसात के दिन में नाली के पानी के निकास नहीं होने के चलते डूब जाता है। तो ये दूसरा बड़ा कारण था जिसका निदान भी पिछले 15 वर्षों में भी और वर्तमान के 5 साल में भी, जिसमें मैं भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होता था, हम इस काम को नहीं करा सके। इसलिए सारी की सारी जिम्मेवारी दोनों बोर्ड के माथे पर जाती है। और तीसरी जो बड़ी समस्या है इस्लामपुर की वो है सफाई का। सफाई के संबंध में भी आपने देखा है कि सफाई की क्या व्यवस्था रही है। मैं समझता हूं कि आप ही के चैनल पर यहाँ के सफाई मजदूरों ने अपना इंटरव्यू किया था और आपके चैनल के माध्यम से विरोध दर्ज कराया था। याद करिए आप। बिल्कुल, हाँ, याद कि चेयरमैन के कार्यालय के सामने, उनके आवासीय कार्यालय के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया था और कहा था कि हमारे नाम पर जाली हस्ताक्षर बना के यहाँ पर पैसा निकाला जा रहा है और हमको समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है।
आपने उसका जांच भी किया था। सही पाया गया था। जांच में आपने क्या पाया ये तो आप जानते हैं, लेकिन आपने जांच किया था, और जांच में अगर यह बात सही थी तो आप बता दीजिए कि इसका गाज किस पर गिरा। किसी एक कर्मी पर अगर गिरा हो तो आप बता दीजिए हमको। लगभग 30 सफाई कर्मी का बोगस हाजिरी प्रतिदिन बनता है। मोटा मोटी 10,000 रुपया का अवैध निकासी प्रतिदिन होता है। एक महीना का जोड़िए तो 3 लाख रुपया का बंदरबाट केवल एक मुद्दा में होता है, और वो है सफाई का मुद्दा। इसके अलावा परचेजिंग का मामला है, चाहे झाड़ू खरीदना हो, चाहे ट्रैक्टर खरीदना हो, चाहे जिस तरह की भी खरीदारी हो, उस खरीदारी में भी सरकार के द्वारा निर्धारित मानक का पालन नहीं होता है, और मन में माफिक हिसाब से बाजार से कोटेशन लेके उसकी खरीदारी की जाती है। क्या आपको लगता है कि यह काम केवल कार्यालय के लोगों के बिल्कुल नहीं के ताकत के बल पर हो रहा है? निश्चित रूप से इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि का संरक्षण है, तभी यह हो सकता है। अगर निर्वाचित प्रतिनिधि जिनके कंधे पर इसको ले चलने की जिम्मेवारी है, वो अगर इस पर निगरानी रखेंगे तो इस तरह के काम नहीं हो सकते हैं, ये बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर ये हो रहा है तो निश्चित रूप से इसमें उन सारे लोगों का साठगांठ है, मिली भगत है, जो बड़े पदधारक रहे हैं। इसलिए ये 3 समस्या का जो कई वर्षों से चलते आ रहा है, इस पर अगर किसी भी तरह की कार्रवाई किसी बोर्ड ने किया हो, चाहे पिछले 15 साल का बोर्ड हो या वर्तमान जो निवर्तमान अभी चल रहा है वह बोर्ड हो, अगर किया है तो बता दीजिए। अच्छा, मतलब कि आपका कहना है सर कि 15 साल जो भी रहे, इस 5 साल के पहले और जो अभी 5 साल रहे, जो जनहित के मुद्दा है उस पर वो काम करने में असफल रहे? नहीं, तो कोई देखिए, एक चेयरमैन के रूप में कोई उपलब्धि नहीं है, न 15 साल पहले वाला का और न वर्तमान का। एक वार्ड कमिश्नर के रूप में 19 वार्ड कमिश्नर थे, उन सारे लोगों ने अपने अपने वार्ड में कुछ किया है, तो उसमें वो भी एक वार्ड में किए होंगे जहां से जनप्रतिनिधि रहे होंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि नगर पंचायत के चेयरमैन की कैपेसिटी में मैंने कोई काम करा दिया हो। हाई मास्क लाइट का मामला है, हाई मास्क लाइट सरकार का कंपल्सन था, आपको लगाना था, आपने मुख्य सड़क में लगाया, तो ये बोर्ड का निर्णय है, कोई व्यक्ति का निर्णय नहीं है। आपने और कोई दूसरा मामला तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं सीवरेज नहीं बना, कहीं भी आपने अतिक्रमण हटाने का कोई कार्रवाई नहीं किया, कहीं भी आपने कोई बुनियादी सुविधा बहाल नहीं किया। नल जल की भी जो व्यवस्था है, नल जल जो नगर पंचायत के निधि से हुआ नल जल का काम, वह भी लगभग फेल है, बकड़ी बना रहा है। लेकिन अगर जो बिहार राज्य जल परिषद के माध्यम से हुआ, जिसकी निगरानी नगर पंचायत को करना चाहिए था, चूंकि पैसा नगर पंचायत को आया था, आपने पैसा ट्रांसफर किया उस एजेंसी को, बिहार राज्य जल परिषद को। उसने जो DPR बनाया, उसने जो कार्य प्रारंभ किया और वर्क डन शो किया, आपने कभी उसका निगरानी नहीं की। कौन निगरानी करेगा? किसी एक वार्ड पार्षद के क्षेत्र में अगर कोई काम हो रहा है, अगर वह थोड़ा सा भी होशियार है तो अपने क्षेत्र में वो देख लेगा। दूसरे के वार्ड में इंक्रोचमेंट अगर करता है तो दूसरा वार्ड पार्षद विरोध करता है। यह अधिकार तो केवल और केवल मुख्य पार्षद उप पार्षद में निहित था, जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। और नतीजा है कि इस्लामपुर में बड़े राशि के लागत से 2 जल मीनार यहाँ बनाए गए। जल मीनार तो खड़ा है, लेकिन वहाँ पर जो बोरिंग हुआ है उसमें वाटर लेयर नहीं है, पानी नहीं है, सफिशिएंट पानी नहीं है, और पानी के अभाव में कभी टंकी भरता नहीं है। ऐसा सफ़ेद हाथी बनाने का क्या औचित्य है? सरकार का पैसा भी लग गया और लोग को लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब पहले जल मीनार बन गया और उसके बाद पता चला कि वहाँ पे पानी नहीं है। कभी सुने हैं आप कि बिना पानी की व्यवस्था कराए हुए और जल मीनार बना दीजिए? इस्लामपुर में हुआ है। ये इस्लामपुर में ही हो सकता है, ये दूसरे जगह नहीं हो सकता है, ये इस्लामपुर में ही हो सकता है। चूँकि यहाँ के जो मुख्य प्रतिनिधि रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा काबिल और बहुत ज़्यादा जवाबदेही वाला है, इसलिए ये काम कर सकते हैं। अन्य नगर पंचायतों में इस तरह की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। अच्छा, आखिरी सवाल होगा, आप इस्लामपुर को बहुत नज़दीक से देखते हैं और 2 बार प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं एक वार्ड का। आपके नज़र में क्या मुद्दा होना चाहिए इस्लामपुर चुनाव के दौरान? देखिए, मूल रूप से 3 मुद्दा है जो हम पहले आपको इशारा किए हैं, और यह कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है जाम से निजात, मुद्दा है पानी का निकास, जल निकास की व्यवस्था। अब ये छोटा मोटा नाला निर्माण होने से होना नहीं है। 10 इंच का नाला बना दीजिए और उससे पानी निकास का उम्मीद रखिए।
चूँकि डेंसिटी बढ़ते जा रहा है पॉपुलेशन का और नए घर का निर्माण हो रहा है, तो उसके हिसाब से वाटर डिस्चार्ज कैसे होगा, इसका मुकम्मल व्यवस्था का एकमात्र उपाय है कि यहाँ पर सीवरेज सिस्टम लागू किया जाए। और सीवरेज सिस्टम जब तक लागू नहीं होगा तब तक इस्लामपुर से जल निकासी की व्यवस्था संभव नहीं। तत्काल रिलीफ के लिए आप कोई नाली बना दे सकते हैं, लेकिन यह साल 2 साल के अंदर फिर वह भी खत्म हो जाएगा, वो भी इतना दबाव बढ़ जाएगा कि उससे पानी का निकास नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर एकमात्र उपाय है कि सीवरेज सिस्टम बनाया जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको कि अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं नदी की खुदाई हुआ है, मोहानी नदी की खुदाई हुई है। हम माननीय सांसद को धन्यवाद करेंगे इसमें कि उनके प्रयास से इस नदी की खुदाई हुई है और एक तरफ से जो नदी में अतिक्रमण हो रहा था कम से कम वह अतिक्रमण बंद हुआ है और एक सड़क मिल गया है, वैकल्पिक सड़क, जिससे इस्लामपुर वासियों का जो शहर के अंदर से आवागमन था उसका लोड कुछ घटा है। अगर वह सड़क नहीं बनती तो इस्लामपुर और भी जाम से परेशान होता। लेकिन आप जरा देख लीजिए कि शहर में जो सफाई हो रहा है, जितने भी कूड़ा कचरा यहाँ से निकाले जाते हैं वो फिर से यहाँ से उठने के बाद फिर उसी के नदी के बेड में गिराया जा रहा है उसको। और उस नदी के बेड में गिराने से स्थिति ये बनती है कि वहाँ पर से गुजरने वाले लोग नाक पर रुमाल रख के पार करते हैं। सड़ांध इतना पैदा होता है, भविष्य में महामारी का समस्या पैदा हो सकता है। और एक तो आप समझिए इसको, इस खेल को समझिए कि पहले उसको यहाँ से उठा के नदी में गिराया जाता है, फिर वहाँ से उठा के उसको दूसरी जगह गिराया जाता है, जबकि इसके लिए डंपिंग यार्ड का जगह भी दिया गया है। कलेक्टर साहब ने जगह भी दिया है। उस डंपिंग यार्ड में डायरेक्ट नहीं गिराया जाएगा, क्योंकि बीच में अगर ये खेल नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। और दूसरा चीज़ है कि जहाँ पर इसको जाना चाहिए वहाँ पर नहीं जा रहा है। गीला कचरा अलग जाना चाहिए, सूखा कचरा अलग जाना चाहिए। इसके लिए भी हर घर में डस्टबिन दिया गया है, लेकिन उस तरह से कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। कोई भी नगर पंचायत का जो कार्यकलाप है नगर पंचायत का, वो सिस्टम में नहीं है। मतलब कि सिस्टम ताखा पे है और मनमानी तरीके से काम हो रहा है। बिल्कुल मनमानी तरीके से काम हो रहा है। आप जरा कल्पना करिए ना कि सफाई सुपरवाइजर का बहाली होता है, सफाई कर्मी को आप देख रेख के लिए नियुक्त करते हैं। कहीं विज्ञापन देखा है आपने? नहीं। नगर पंचायत में अगर एक भी नियुक्ति हुई है, चाहे वह मानदेय के आधार पर हो या फिर आपको नियोजन के आधार पर हो, आपने कभी नियुक्ति देखा है क्या? नहीं देखा है। ऐसा कोई संस्था विश्व में हमको बता दीजिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां पर अगर किसी भी तरह की नियुक्ति होती है तो उसके लिए विज्ञापन नहीं छपाया जाता हो। लेकिन अगर विज्ञापन छपाया जाएगा, आवेदक जुटेंगे और फिर जब आवेदक जुटेंगे तो मेरिट के आधार पर बहाली होगा। यहाँ तो मेरिट के आधार पर बहाली नहीं होना है, यहाँ तो एक घर से 8 आदमी का बहाली हो जाना है। और ये तभी संभव है जब सारे लोगों का गठजोड़ होगा अमित जी। और ये गठजोड़ अभी है। मैं समझता हूँ अब आने वाले दिन में क्या होगा ये तो इस्लामपुर की जनता जाने, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा यहाँ के प्रबुद्ध लोगों को, सभी प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ के, और मैं उनको कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो नगर पंचायत का नेक्सस बना हुआ है अब नगर परिषद का ये स्वरूप लेने वाला है। इसलिए इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जो भी पूर्व में बड़े पदधारक रहे हैं उनको छोड़ के आप चुनाव करिए, नए लोगों के हाथ में कमान दीजिए और उनको देखिए कि वो क्या करते हैं। अगर वो भी नहीं तोड़ पाए तब तो इस इस्लामपुर नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो, फिर इसका मालिक तो फिर ऊपर वाला होगा। कैसे ही ठीक होगा ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध होगा इस्लामपुर के लोगों से कि पुराने सभी पदधारकों को छोड़ के नए व्यक्तियों के हाथ में कमान दिया जाए, ताकि वह इस सिस्टम को अगर बदल सके। और कमान देने से नहीं, फिर पीछे पीछे उनका निगरानी भी करिए कि वो कहीं फिर इसी साठगांठ का हिस्सा तो नहीं बन जाते हैं, और उन पर दबाव बना के रखिए। लेकिन अब चूंकि वार्ड पार्षदों से उनका चुनाव नहीं होना है, इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेह बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़ के इस्लामपुर के सभी प्रबुद्ध लोगों से, सभी बुद्धिजीवी लोगों से, सभी शांति और अमन पसंद लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपना जनप्रतिनिधि चुनिए। ये आपको हक मिला है। पहली बार आपने जिसको पार्षद चुना था, हो सकता है वह कहीं बिक गया हो जाके पिछले दिनों, वो मौका अब आपको मिला है कि आप अपना प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो कर्मठ हो, जो जुझारू हो और जो
सत्ता के गठजोड़ के लिए किसी के दबाव में आके अनुचित गठबंधन नहीं कर ले, उस तरह के लोग से बचिए। यहाँ पर सब्जबाग दिखाने वाले लोग बहुत आ रहे हैं। इस्लामपुर में गुंडागर्दी बढ़ेगा, किसके जीतने से बढ़ेगा, किसके नहीं जीतने से घटेगा, ये सारे लोग जानते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी वर्तमान में जो स्थिति नगर पंचायत का हो गया है, आए दिन आप देख रहे हैं आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, गोलियां चलती हैं। आप जरा समझिए कि इनको राजनीतिक संरक्षण कहां से प्राप्त होता है, और इस तरह का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कराने वाले व्यक्ति को आप दरकिनार करिए। और अगर आप नहीं करिएगा तो इस्लामपुर में जब तक शांति और अमन चैन रहा है, इस्लामपुर का विकास हुआ है, इस्लामपुर के व्यवसायियों का विकास हुआ है, अगर यह शांति और अमन चैन खत्म हो जाएगा तो इस्लामपुर बगल के हुलासगंज जैसा बन जाएगा, जिसका अभी तक विकास नहीं हुआ है। अगर इस्लामपुर के लोग, शांति और अमन पसंद लोग चाहते हैं कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बरकरार रहे, तो जनप्रतिनिधि हमारा कैसा बन रहा है, वह किस तरह के लोगों को संरक्षण देता है, किस तरह के लोगों के बीच में उठना बैठना है, किस तरह के लोगों को वो तरजीह देता है, किस तरह के लोगों के साथ मिलता है, जुलता है, डिस्कशन करता है, इस बात पर उसको गौर करना पड़ेगा। और जब तक गौर नहीं करेंगे तब तक इस्लामपुर के नगर व्यवस्था, पंचायत का जो व्यवस्था है, इसको तोड़ पाने में कोई भी सक्षम नहीं होगा। यह अब सीधे सीधे गुरुतर दायित्व है इस्लामपुर के नगरवासियों का, इस्लामपुर परिषद नगर परिषद क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता का, कि वो चुनाव करिए, ऐसा चुनाव करिए जिसको आपने देख लिया है उसको तो नकारिए, और जिसको आप समझते हैं कि यह कुछ कर सकता है, पिछले दिनों राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है उसका, आप जरा उसको देखिए, उसके कार्य करने के पद्धति को भी देखिए, और उस तरह के लोगों को आप चयनित करिए। यही हमारा आपके चैनल के माध्यम से इस्लामपुर के सभी संबद्ध लोगों से, सभी सम्मानित लोगों से करबद्ध निवेदन है और प्रार्थना है। देखिए, हमारे साथ श्रीनिवास जी थे, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया। इनका कहना है कि 15 साल जो रहे और जो 5 साल रहे, अपने हैसियत के हिसाब से काम नहीं कर पाए, और उनको बड़ी बड़ी कामें करनी चाहिए था, लेकिन वो काम करने में विफल रहे। अब इस्लामपुर के जनता क्या सोचती है, अगले क्या बोलते हैं कि महीने में चुनाव है, हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। श्रीनिवास जी के इस स्टेटमेंट के प्रति आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।